नमस्कार दोस्तों। आज डेट 8 जून 2020 आई। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले जो मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे है उसको देख लेते हैं। देखिए, जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को जब दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याएं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। देखिए, अगर हम एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या हम अपने कोई हमारा लक्ष्य है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जो नैक कर पाने की जो दोष है वो हमें दूसरों को न देना चाहिए, बल्कि हमें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें सेल्फ आत्ममंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं हो रहा, और दूसरों को दोष न देते हुए अपने अंदर अपने कंधों पर उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं इसको 100% अचीव करूँगा। और उसी के साथ आप सफलता पा सकते हो। दूसरों को दोष देने से आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला ऐप है, हाल फिलहाल गूगल ने किन दो भारतीय ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया जो काफ़ी चर्चा में थे। देखिए, दो भारतीय ऐप्स जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में आए थे, ये हैं मित्रो ऐप और रिमूव चाइना ऐप। देखिए, जो मित्रो ऐप है वह एक टिकटॉक का कंपटीटर था, शॉर्ट टाइम वीडियो बना सकते हैं उसके ऊपर। और इसके साथ जो चाइनीज रिमूव ऐप है ये जयपुर से बेस्ड एक स्टार्टअप था, उसने इसको डेवलप किया था। अगर कोई भी अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करता है तो ये ऐप स्कैन करके आपके मोबाइल से सभी चाइनीज ऐप्स को रिमूव कर देता था। ये दोनों ऐप काफ़ी चर्चा में थे, काफ़ी फेमस हो गए थे, लेकिन अभी गूगल ने अपने प्ले स्टोर लिस्ट से इन दोनों ऐप्स को हटा दिया। आप इनका नाम याद कर लीजिए, मित्रो ऐप और रिमूव चाइना ऐप। इस देखिए, ये है रिमूव चाइना ऐप। इससे जब आप इनिशियली डाउनलोड करते तो ये ऐसे दिखाई देता था, उसके बाद ये स्कैन करता था चाइनीज ऐप्स को और उसके बाद सभी जितने भी चाइनीज ऐप्स होते हैं उनको ये डिलीट कर देता। लेकिन हाल फिलहाल ये आपको गूगल प्ले स्टोर की लिस्ट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल ने डिसेप्टिव वीआर पॉलिसी का वोलेशन का आरोप लगाकर इस ऐप को अपने जो लिस्ट है उससे हटा दिया। और इसके साथ साथ दूसरा ऐप है मित्रो ऐप, इसको भी हटा दिया है। उसके साथ साथ देखिए, एक और चीज़ हुई है, जो टिकटॉक है उसकी रेटिंग दोबारा इंप्रूव हो गई है। देखिए, जो एसिड अटैक वाली कंट्रोवर्सी थी उसके बाद जो टिकटॉक की रेटिंग थी वो 1.3 तक गिर गई थी, लेकिन अब देखिए ये दोबारा 4.4 हो गई है। ये 4.4 कैसे हुई है? जब इसकी रेटिंग 1.3 उस टाइम पे 28 मिलियन जो यूजर्स थे उन्होंने अपना रिव्यू दिया था, यानी लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने उस। अब देखिए, अब गूगल के जो आप अगर प्रेजेंटली आप जाके कमेंट गूगल प्ले ऐप पे देखोगे, ऐप स्टोर पे देखोगे, तो जो यूजर्स की जो जिन्होंने रिव्यू और रेटिंग दी है ना, उनकी संख्या सिर्फ 2 करोड़ है, यानी 20 मिलियन है। यानी डायरेक्टली जो गूगल ने लगभग 80 लाख लोगों के जो रिव्यू और रेटिंग है उसको डिलीट कर दिया है। और जो नेगेटिव रिव्यू थी टिकटॉक के प्रति उसको डिलीट किया। इससे क्या हुआ? उससे इस ऐप को दोबारा अपनी रेटिंग पाने में मदद मिली। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गूगल जो इंडियन ऐप्स हैं उनको डिलीट कर रहा है और जो चाइनीज ऐप्स हैं उनको बढ़ावा दे रहा है। आप इन दोनों ऐप्स के नाम याद रखिए, मित्रो ऐप और रिमूव चाइना ऐप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने वैक्सीन वर्चुअल ग्लोबल समिट की मेज़बानी की? देखिए, वैक्सीन के ऊपर एक वर्चुअल ग्लोबल समिट आयोजित हुआ था। ये कहाँ पे इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसकी मेज़बानी ब्रिटेन देश ने की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और इसके साथ ही भारत ने एक गावी है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन गावी, इसको लगभग $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। गावी है क्या? गावी का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको 2000 में स्थापित किया गया था। इसको बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो पुअर कंट्री हैं और जो विकासशील देश है, अफ्रीका व एशिया के देश, इनमें जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देने में यानी उसको कंटिन्यू रखने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टुलिप कार्यक्रम की शुरुआत की? टुलिप, सबसे पहले देखिए टुलिप की फुल फॉर्म क्या है। टुलिप स्टैंड फॉर द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखिए, बेसिकली इंटर्नशिप एक तरह से अप्रेंटिसशिप जैसा होता है। जो टुलिप प्रोग्राम है उसके द्वारा जो ग्रेजुएटेड यूथ हैं जिन्होंने बीए, बीएससी, बीटेक किया हुआ है, वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीशन के 18 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके द्वारा लगभग 25,000 छात्रों को, जो पास आउट छात्र हैं, ग्रेजुएटेड छात्र हैं, उनको इंटर्नशिप दी जाएगी
और किसके द्वारा इंटर्नशिप दी जाएगी? जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो शहरी पंचायत हैं, उनके द्वारा उन बॉडीज़ के द्वारा इन छात्रों को इंटर्नशिप दी जाएगी। ये एक तरह से अप्रेंटिसशिप जैसा होता है। इंटर्नशिप बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई स्टूडेंट पास आउट होता है उसके बाद उसको व्यवहारिक व प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत, ज्ञान की ज़रूरत होती है। उसी प्रैक्टिकल अनुभव देने के लिए, जो व्यवहारिक अनुभव देने के लिए इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कराए जाते हैं। इसके द्वारा इनको अधिकतम 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे दोनों को फायदे, विन विन सिचुएशन। जो स्टूडेंट है उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो जो ये स्टूडेंट्स हैं, इससे संभावना कि काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करेंगे और वो अपने आइडियाज से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको कायाकल्प कर देंगे, यानी उनको काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इसकी शुरुआत अभी किसने की है? इसकी शुरुआत 3 मिनिस्ट्री व संस्थाओं ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। 2 मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर, इसके मिनिस्टर डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी। वह दूसरी मिनिस्ट्री है HRD मिनिस्ट्री, HRD ह्यूमन एंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री। इसके जो मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल जी। और साथ में एक संस्था है AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, इनको मान्यता यही देती है। इन तीनों ने मिलकर टुलिप की शुरुआत किया। टुलिप क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। उसके साथ देखिए PM स्वनिधि योजना की शुरुआत डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर हैं जिनका व्यवसाय छूट गया उनको 10,000 रुपये तक का कर्ज 1 साल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप का क्या नाम? देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत जो आते हैं, वो अपनी सैलरी को ऑनलाइन यानी मोबाइल के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे। और किस ऐप के द्वारा वो कर पाएंगे? इस ऐप का नाम है मेरा वेतन ऐप। उसके बाद देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और अभी हाल ही फिलहाल जो जम्मू कश्मीर राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, ये थे BR शर्मा जी। ये इससे पहले SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर राज्य ने जो जल जीवन मिशन है उसके तहत 2022 तक उस लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प रखा है। और 4 नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर से इम्पोर्टेंट है, दक्षिण नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये चारों नेशनल पार्क है। अगर कभी भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 4 राष्ट्रीय पार्कों से पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंदन अभियान। कौन सा अभियान? स्पंदन अभियान किस राज्य पुलिस ने शुरू किया? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने स्पंदन अभियान का को लॉन्च किया। इसके अनुसार क्या है, जो पुलिसकर्मी होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक ड्यूटी करते हैं और इससे उनको स्ट्रेस या मानसिक तनाव हो जाता है। इसी मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो स्पंदन अभियान है उसके द्वारा काउंसलिंग, इन जो पुलिस कर्मचारी उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी तथा म्यूजिक व योगा थेरेपी के द्वारा इनके जो स्ट्रेस है, मानसिक तनाव, उसको दूर किया जाएगा। इन सभी ये जो सभी प्रक्रिया कैसे की जाएंगी? स्पंदन अभियान के द्वारा की जाएंगी। और इनको किस स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है? इसको छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने लॉन्च किया। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पे है, इसकी राजधानी है रायपुर। ये अभी यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी और यहाँ की राज्यपाल है अनसुईया उइके। इसकी जो बाउंड्री है वो 6 स्टेट से लगती है, यूपी, झारखंड, ओडिशा, और ये 2014 से पहले का मैप है। 2014 के बाद तेलंगाना अलग स्टेट बनने के बाद इसकी जो सीमाएं हैं वो तेलंगाना राज्य से लगती है, MP और महाराष्ट्र, इन 6 स्टेट के साथ छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है। उसके साथ देखिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, हाल ही फिलहाल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा किसानों को प्रत्येक हेक्टेयर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी या राशि दी जाएगी, मुफ्त राशि दी जाएगी और ये राशि उनको 4 किस्तों में दी जाएगी। उसके बाद देखिए अगर नेशनल पार्क से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य से कोई क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़, तो 2 ही जो नेशनल पार्क अभी पूछे जाएंगे एग्जाम में, पूछे जा सकते हैं। ये है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। देखिए इन दोनों नेशनल पार्क को ना आप अपने माइंड में बैठा लीजिए।
इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। कौन कौन से? इंद्रावती और कांगेर घाटी। इनके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित किसी तीसरे नेशनल पार्क को नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? वन नगर कार्यक्रम को। किसको? वन नगर कार्यक्रम को। देखिए प्रकाश जावड़ेकर जी, ये हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। इन्होंने वन नगर कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसके द्वारा 200 शहरों में जो वनों का एरिया ना उसको बढ़ाया जाएगा। देखिए गांव में तो वन मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में बिल्कुल कहीं पे भी वन नहीं मिलेंगे। वहाँ पार्क दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आपको कहीं पे भी वन दिखाई नहीं देंगे। अभी जो वन नगर कार्यक्रम है उसको इसी उद्देश्य से लॉन्च किया गया कि 200 शहरों में जो वनों का क्षेत्र है ना उसको बढ़ाया जाएगा, यानी वहाँ पे वन लगाए जाएंगे। और इसकी शुरुआत किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 2022 में होने वाले महिला एशिया कप। देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए फुटबॉल महिला एशिया कप की मेज़बानी किसे मिली है? देखिए 2022 में होने वाले फुटबॉल महिला एशिया कप की मेज़बानी भारत को मिली है। और जो भी देश इसमें विनर होगा वो फीफा जो वर्ल्ड कप होने वाला नेक्स्ट जो अगला फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए वह देश क्वालिफाई भी कर जाएगा। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया, वह किस व्यवसाय से संबंधित थे? देखिए अनवर सागर जी, अगर आप 1980-90 के जो मेलोडी सॉन्ग्स हैं उनको सुनोगे, जो एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं जिनको सुना बार बार आज की जनरेशन, जो पुरानी जनरेशन है सबके द्वारा सुना जाता, पसंद किया जाता है, उनको उस दौर में अनवर सागर का बहुत बड़ा योगदान है। ये एक गीतकार थे, यानी ये लिरिक्स करता थे एक, और इनको क्या बोला जाता? गीतकार। इनका भी हाल ही फिलहाल 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उसके साथ देखिए ये हैं अनवर सागर जी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर का क्या नाम है? देखिए अक्षय कुमार जी। अभी फोर्ब्स जो मैगजीन है उसने मोस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज़ की एक लिस्ट जारी की थी। उसके अनुसार जो काइली जेनर हैं ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ है, यानी ये जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर है। भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर कौन है? अक्षय कुमार जी। इस लिस्ट में एक ही भारतीय हैं और इनका नाम है अक्षय कुमार जी। इन्होंने पिछले साल 364 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।